बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड आज जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप में से काफ़ी भाई जो हैं उनकी रिक्वेस्ट थी और उन्होंने ख़ास तौर पे इस मामले पे हमारे साथ बात की थी और हमें बार बार रिक्वेस्ट की कि सर हमें ये बताएं कि मेडिकल जो फमीमा मतलब यानी कि मलेशिया का जो मेडिकल होता है वर्कर के लिए वो किस तरह अप्लाई किया जाता है, किस तरह वो होता है और उसको अगर वो जब मेडिकल हो जाए तो फिर उसको चेक किस तरह करते हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने इस मामले पे रिक्वेस्ट की। फ्रेंड एक चीज़ ज़हन में रखें कि मलेशिया में अगर आप मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल के बगैर जो है, मिसाल के तौर पे अगर मलेशिया में आपने वर्किंग वीज़ा लेना है तो मेडिकल के बगैर जो है वो वीज़ा नहीं मिलता और ये सारा सिस्टम जो होता है ये इमिग्रेशन के साथ कनेक्टेड होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका एक दफ़ा मेडिकल जो है वो अनफिट आ गया तो आपका वीज़ा नहीं लग सकता, मतलब कि आपका वर्क परमिट नहीं लग सकता। लेकिन ये ज़रूर होता है कि ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें आके फिर इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान भी हो जाता है और उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं कि हम लोगों ने अब वीज़ा लगवाना किस तरह का है। अब दो चीज़ें जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि मेडिकल दो कैटेगरी के होते हैं मलेशिया में। आपको शायद इस चीज़ का इल्म होगा कि मलेशिया में जो मेडिकल होते हैं वो भी दो कैटेगरी के होते हैं। अब उस में बात कर लें, एक होता है कि आपका सेटिंग पे मेडिकल हो और एक होता है कि आप खुद जाके मेडिकल करवाओ। इसी तरह जो कॉलिंग होती है वो भी दो तरह की होती है, एक मैनुअल होती है और एक दूसरी होती है। जो मैनुअल होती है उसमें ये होता है कि आप अपनी सेटिंग करवा सकते हैं मेडिकल की, जो दूसरी होती है उसमें फिर सेटिंग नहीं होती। अब ज़्यादातर लोगों को मसला ये होता है कि उनका जो मेडिकल का इशू आ जाता है तो फिर उनके लिए ये मसले मसाइल बन जाते हैं कि वो वीज़ा लगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो इमिग्रेशन के साथ होता है और इमिग्रेशन ने जो अगर आपका एक दफ़ा मेडिकल ऑनलाइन हो गया तो उसको कोई बंदा बदल नहीं सकता। ये ज़रूर बीच में ऑप्शन होते हैं कि आप अपील कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं, अपील का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन ये होता है कि 99% आपको फिर वीज़ा नहीं मिलता। अब मेडिकल जो होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो तरीक़ेकार होता है सेटिंग पे, फिर जब ये मेडिकल करवाते हैं उसमें ये होता है कि आपको जाना नहीं पड़ता, आपसे वो पैसे लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर फमीमे की फ़ीस है 250 रिंगट, तो अगर आप सेटिंग पे करवाते हैं तो वो आपसे 700 से 800 रिंगट लेंगे। उसमें ये होगा कि आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, एक ब्लड वो लेंगे, उस ब्लड का सैंपल जो है वो ऐड कर देंगे और आपका मेडिकल हो जाएगा। ये तो इसके दो तरीक़ेकार है। और एक तरीक़ेकार जो मैंने आपको बताया है कि आपने खुद जाके मेडिकल जो होता है आपको जाना पड़ता है, आपको डॉक्टर के पास वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में जो जो चीज़ें होती हैं उसमें आपकी नज़र चेक होती है, आपका ब्लड लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह आपका जो यूरिक एसिड है उसका सैंपल लिया जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो वो वहाँ पे लेते हैं और उसके बाद आपका मेडिकल जो होता है वो एक हफ्ते के अंदर ऑनलाइन उसका स्टेटस आ जाता है। अब हमारी जो मेन वीडियो है, जो मेन आज का टॉपिक है वो ये है कि हम मेडिकल चेक किस तरह करते हैं। गूगल पे आप जाएंगे, डिस्प्ले में आपको ये कुछ नज़र आ भी रहा होगा। मेडिकल चेक करने के दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो ये होता है कि आप फमीमा की जो फमीमा लिखें इधर गूगल पे और वहाँ पे जाके चेक कर लें। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, जो एक जेन्युइन तरीका है, वहाँ से आप मेडिकल चेक करते हैं। अब मैं आपके साथ बात डिस्कस करता हूँ कि मेडिकल जो है वो इमिग्रेशन के पे जाके किस तरह चेक करते हैं और फमीमे वाली वेबसाइट पे जाके किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहले तो कुछ दो तीन चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी है, आपको बतानी है कि जब आप ये फमीमे वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके सामने कुछ डिस्प्ले इस तरह का आएगा। ये कुछ चीज़ें आई हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। इसमें फॉर्म्स भी है, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी है, सारा जो अपील प्रोसेस भी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी है। अगर आपने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड करना, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अपील करनी है, अगर मिसाल के तौर पे मेडिकल में कोई इशू आ गया तो यहाँ से आप अपील भी कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्टर चेक करना है कि नज़दीक आपके कोई डॉक्टर अगर अवेलेबल है तो वो उसका क्या तरीक़ेकार है, तो ये डॉक्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ से आप जो है वो डॉक्टर की लोकेशन ले सकते हैं कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सलंगोर स्टेट में है तो सलंगोर पे क्लिक कर लें। इसी तरह अगर मलाका में है, जिस मर्जी स्टेट में है तो आप उस स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये जिस तरह मैंने एक लिखा भी हुआ है, मैं मिसाल के तौर पे सलंगोर का लिखता हूँ,
ये मैंने सलंगोर का लिखा। उसके बाद उसने सिलेक्ट लोकेशन जो है उसके बारे में उसने पूछा कि आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। मिसाल के तौर पे आप किस मतलब यानी कि जगह पे रह रहे हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे अगर सलंगोर पे क्लिक करूं या कोई भी कोलालमपुर पे क्लिक करूं तो नीचे ये आ जाएगा। ये देखें आपके सामने कुछ डिस्प्ले आ गया कि कोलालमपुर जो है उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सारी वो जगह जो है वो आ गई हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अगर बाथू केव में मौजूद है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने उसने पूछा है आपसे कि आपने फैसिलिटी जो है आपको एक्सरे की चाहिए, तो वो बिल्कुल चाहिए आपको, तो उसके ऊपर क्लिक कर लें। मिसाल के तौर पे आपको ये डिजिटल चाहिए तो यहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये कुछ एड्रेस आ जाएंगे डॉक्टर्स के, क्लिनिक्स के, उनके फ़ोन नंबर भी आ जाएंगे, सारी डिटेल्स उनकी आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो है कोई भी एड्रेस किसी भी डॉक्टर का लेके जब आप फमीमा का फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आप फमीमा जो है उस कंपनी के मुताबिक डॉक्टर लेना चाह रहे हैं या अपना कोई डॉक्टर आपके पास है तो उसके मुताबिक लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो वो फिर फमीमे ऑफिस वाले जो होते हैं वो आपको डॉक्टर देते हैं। आप उनके डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। अगर आपके पास डॉक्टर कोई है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है, तो आपको उसका मुकम्मल एड्रेस देना होता है। उस डॉक्टर का जो कोड होता है, सारा डॉक्टर का नेम जो होता है, क्लिनिक का एड्रेस जो होता है, सारी डिटेल जिस तरह ये आपके सामने है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। इन सारी डिटेल्स को आपने फॉर्म के ऊपर फिल करना होता है और आप अपनी मर्जी का डॉक्टर भी वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से तो आप डॉक्टर चेक कर लिया आपने और आपने अपनी मर्जी का डॉक्टर जो है उनसे ये भी डिस्कस कर लिया कि हम लोगों ने अपनी मर्जी का डॉक्टर लेना है। अब उसके बाद क्या होता है कि आपका मेडिकल हो गया, सारा कुछ हो गया। एंड पे आपको बताते हैं कि अब मेडिकल हो गया, एक हफ्ता गुजर गया और आपने अब अपना मेडिकल चेक करना है। मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इस वेबसाइट का इमिग्रेशन की जो ये लिंक है वो भी दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आएगा, इस तरह का। यहाँ पे आपने सिर्फ आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जो आप जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं और वो होता है आपका पासपोर्ट नंबर। ये नंबर पासपोर्ट लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ है, ये मलाई ज़बान में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, जहाँ कहीं पे के भी हैं। तो वो आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ से वो आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस मुल्क के हैं। उस मुल्क को सिलेक्ट करने के बाद जो अगला ऑप्शन है वो ये है कि आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा, सारा कुछ डिटेल्स वाइज जो है वो आपके सामने आ जाएगा और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल जो है वो फिट है या अनफिट है, जो भी सीन है। मिसाल के तौर पे मैं एक पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने एक पासपोर्ट नंबर लिखा। लिखने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा है कि आप किस कंट्री के हैं, तो मैं पाकिस्तान का लिखता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ डिस्प्ले जो अगला आएगा जो मुझे ये देगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये पासपोर्ट नंबर लिखा और उसका जो सारा रिज़ल्ट है वो सामने आ गया है कि ये बंदा है, इसका ये मेडिकल हुआ है, ये उसका नाम है, ये उसका पासपोर्ट नंबर है और ये डेट है और ये औरत है, ये मर्द है, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। लिलाकी जो है इसको मलाई ज़बान में मर्द कहते हैं। इसी तरह नीचे जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है उसकी डिटेल्स कि इस बंदे का जो है मेडिकल है वो फिट है कि अनफिट है। ये सारा उसका जब डिटेल्स आप चेक करेंगे तो इसकी 12/10/2020 को फमीमा हुआ है और जो उसकी वैलिड डेट है, मतलब यानी कि जो उसकी डेट चल रही है वो 12/4/2021 तक ये फमीमा वैलिड है। और एंड पे आप देखेंगे तो आपके सामने एक स्टेटस आएगा, स्टेटस ऑफ फमीमा फिट आ रहा है, मतलब कि इसका जो मेडिकल है वो फिट है। अगर तो इसका मेडिकल फिट ना होता तो यहाँ पे ये स्टेटस चेंज होना था, यहाँ पे आ जाना था अनफिट। और अनफिट जब होता है तो फिर उसके बाद आपको मसले होते हैं और फिर मेडिकल जब अनफिट आ गया तो आपका वीज़ा जो वो नहीं लगता। हल होते हैं वीज़ा, फिर आपको दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अपील करनी पड़ती है, लेकिन ये होता है कि आपका एक दफ़ा रिकॉर्ड चला जाता है
तो वो उस रिकॉर्ड के मुताबिक फिर 99% ये होता है कि आपका वीज़ा ना लगे, और 1% ये होता है कि आप बीच में कोई अपील या रिक्वेस्ट वगैरह करके दोबारा से फिर डॉक्टर चेंज करके, या उनको कहें कि हमारा मुझे इस तरह का कुछ नहीं, इस तरह की रिक्वेस्ट करके आप दोबारा फिर अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो ये तो इसका तरीक़ेकार है चेक करने का। इसके बावजूद अगर आप मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई मसले हों, तो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम लोग बैठे हैं और बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे भी और आपको बताएंगे भी। आज की जो हमारी वीडियो थी वो यही थी कि आपके साथ मेडिकल के मतलब शेयर करें। इंशाल्लाह अगर कोई और अपडेट हुई तो वो भी शेयर करेंगे, और आपको तरीक़ेकार जो है जिस तरह का भी हर तरह का तरीका आपको बताते रहेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।